20 जनवरी से पहले पहले ही यूक्रेन को परमाणु मिसाइलें दे दो, नहीं तो 20 जनवरी के बाद हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारी ही बातें अमेरिका की तरफ से इस समय बोली जा रही हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारियों की तरफ से ये बात बोली जा रही है कि अमेरिका को 1 या फिर 2 परमाणु मिसाइलें इस समय यूक्रेन को दे देनी चाहिए। इस समय अमेरिका इसलिए ऐसा चाहता है क्योंकि अभी तक अमेरिका यूक्रेन युद्ध के अंदर $100 बिलियन से भी ज्यादा पैसे को पानी की तरह बहा चुका है, लेकिन फिर भी इस युद्ध में यूक्रेन कुछ बड़ी जीत हासिल नहीं कर पा रहा है। इस समय देखा जाए तो अमेरिका हर हफ्ते यूक्रेन को कई $100 मिलियन के हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से $270 मिलियन के हथियार यूक्रेन को दिए गए हैं। और अगर अमेरिका ने गलती से 1 या फिर 2 परमाणु मिसाइलें भी यूक्रेन को दे दी तो आगे चलकर यूक्रेन अमेरिका को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। ऐसा इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने उसी दिन से ही यूक्रेन को जो पैसा इस समय दिया जा रहा है वो पैसा पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और बिना पैसे के इस समय यूक्रेन एक पत्ते को भी रशिया के अंदर नहीं हिला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये बात बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि जिस दिन मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊंगा उसी दिन से ही जो पैसा हम यूक्रेन के अंदर पानी की तरह बहा रहे हैं मैं उस फंडिंग को पूरी तरीके से रोक दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानते हैं कि इस समय अमेरिका के ऊपर $36 ट्रिलियन का कर्जा है और अगर अमेरिका ने इस पैसे को जल्द से जल्द नहीं चुकाया तो अमेरिका का बैंकक्रप्ट होना पूरी तरीके से कंफर्म है। इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारी ये चाहते हैं कि 20 जनवरी से पहले पहले ही यूक्रेन को कोई परमाणु मिसाइल दे दी जाए और अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ब्लेंडर कर दिया तो ये अमेरिका के साथ साथ पूरे ही यूरोप को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये अमेरिका की परमाणु मिसाइलों को बिना अमेरिका के परमिशन के ही रशिया के ऊपर दाग सकते हैं और अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो रशिया की सभी परमाणु मिसाइलें अमेरिका और यूरोप के हर एक देश को टारगेट कर रही होंगी। रशिया पहले ही अपनी मिसाइलों का जलवा यूक्रेन के अंदर दिखा चुका है। रशिया की एक एक मिसाइल यूरोप के देशों को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगी क्योंकि इस समय रशिया की एक एक मिसाइल 10-10 मिसाइल के बराबर है। ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि रशिया अपनी मिसाइलों के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, यानी मिसाइल तो एक लॉन्च की जाएगी लेकिन वो मिसाइल 8 से 10 शहरों को काफी आसानी से तबाह कर देगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अमेरिका को अपनी परमाणु मिसाइलें यूक्रेन को देनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।